विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक्शन मोड में है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम नीतीश ने बिहार पुलिस को पूरी तरह से एक्टिव रहने के सख्त आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। स्वतंत्रता दिवस, चेहल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बिहार सरकार ने कुछ बड़े और अहम फैसले किए हैं, जिसके बाद हर ओर नीतीश कुमार की जमकर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर चेहल्लुम पर है और इसे लेकर कट्टरपंथियों को साफ, सटीक और सीधी चेतावनी दे दी गई है। सरकार का सख्त आदेश है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। चेहल्लुम से पहले नीतीश सरकार के नए तेवर से महागठबंधन बिलबिलाया हुआ है, लेकिन एनडीए ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ दिनों पहले ही दोनों डिप्टी सीएम ने भी ऐलान कर दिया था कि बिहार में बुलडोजर एक्शन होगा और जरूरत पड़ेगी तो अपराधियों का एनकाउंटर भी करेंगे। और उसके कुछ सबूत भी सीधे तौर पर बिहार की जनता के सामने पेश किए गए। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे चेहल्लुम से पहले नीतीश पुलिस ने दंगाइयों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसे नीतीश सरकार नए रंग में नजर आ रही है, जिससे तेजस्वी और महागठबंधन बैकफुट पर है। नीतीश सरकार का नया अवतार, चेहल्लुम से पहले कट्टरपंथियों को चेतावनी, डीजे बैन, जुलूस में हुड़दंगबाजी नहीं चलेगी, एनडीए आगे, फंस गया महागठबंधन। पुलिस मुख्यालय ने तमाम जिलों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और इंटेलिजेंस भी एक्टिव है। सभी 38 जिले हाई अलर्ट पर हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा है कि 15 अगस्त के अगले ही दिन 16 अगस्त को चेहल्लुम है, जिसे मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पर मनाता है। इसे देखते हुए खास आबादी वाले इलाकों को चिन्हित किया गया है और इन इलाकों में एसपी, डीएम और जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धार्मिक आयोजनों के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहे। चेहल्लुम के दौरान कई जगह ताजिया जुलूस भी निकलते हैं, जिससे लेकर बड़ा फैसला किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि चेहल्लुम जुलूस की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। किसी भी तरीके से माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजे पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि चेहल्लुम मातम का पर्व है। अगर किसी ने डीजे बजाया तो सीधी कार्रवाई होगी। चेहल्लुम के दौरान यदि किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो कट्टरपंथियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाएंगे। सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस का कहना है कि पुलिस फोर्स की बिहार में कोई कमी नहीं है। बिहार पुलिस के पास इस वक्त 8000 से अधिक ट्रेनी रिक्रूट, सैप की 40 कंपनियां, 12 एक्स्ट्रा डीजी रिजर्व और सीआरपीएफ की 7 कंपनियां मौजूद है। इन बलों को जरूरत के हिसाब से तैनात किया जाएगा। यानी नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और पर्व त्योहार से पहले कट्टरपंथियों को, दंगा भड़काने वालों को आखिरी चेतावनी दी गई है। यानी अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो इस बार नए तरीके से इलाज होगा। डिप्टी सीएम पहले ही कर चुके हैं बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि गोपाल खामका केस के बाद कुछ ही दिनों बाद बीजेपी के 2 बड़े नेता और जो प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि प्रदेश में अब एक-एक अपराधियों पर कार्रवाई होगी। खासकर उन लोगों को निशाने पर लिया जाएगा जो प्रदेश में अराजकता फैलाते हैं। और विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अब बिहार में भी एनकाउंटर होगा। सम्राट चौधरी ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन होगा। इसके बाद बिहार में एनकाउंटर पॉलिसी ने नीतीश कुमार को चर्चा में ला दिया। कई जगहों पर अपराधियों के एनकाउंटर किए गए, जिसके बाद हर ओर नीतीश सरकार की जमकर तारीफ हुई और इसकी तुलना उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से की गई। कहा गया कि बिहार सरकार अगर इसी रुख पर कायम रहती है तो एक दिन बिहार भी यूपी की तरह पूरी तरह से अपराध मुक्त और दंगा मुक्त हो जाएगा। हालांकि बिहार में वैसे कम दंगे देखने को मिलते हैं। नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं
और एक बार फिर नीतीश सरकार ने अपने ऑर्डर से न सिर्फ दंगाइयों को सख्त चेतावनी दी है, बल्कि बिहार की जनता को क्लियर मैसेज दे दिया है कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एसआईआर के खिलाफ माहौल बना रहा है महागठबंधन। इस वक्त देश भर में एसआईआर की चर्चा है और बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर भारी बवाल हो रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू होने वाली है, जिससे महागठबंधन तुष्टीकरण की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में अपनी पद यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। सासाराम से शुरू होकर पटना तक जाने वाली ये यात्रा 25 जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर तक चलेगी। इस पद यात्रा के लिए कांग्रेस ने 25 जिलों में समन्वय भी नियुक्त कर दिए हैं। चुनाव से पहले इस अभियान को विपक्ष की बड़ी राजनीतिक मुहिम माना जा रहा है, जिससे बिहार का सियासी तापमान बढ़ना तय है। पहले पदयात्रा 10 अगस्त से शुरू होने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमलों और इंडी गठबंधन की बैठकों के चलते कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को 1 हफ्ता बढ़ा दिया, जबकि बीच में झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का भी निधन हो गया था। इसका भी हवाला दिया गया। पार्टी के लोग कहते हैं कि यात्रा सासाराम से शुरू होगी, फिर गया, नवादा, बांका, भागलपुर जैसे जिलों से होते हुए पटना में समाप्त होगी और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई बड़े नेता इन यात्रा में शामिल होंगे। ये चरण वाइज इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इंडी गठबंधन के अन्य नेता भी अलग अलग चरणों में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। मुकेश सहनी का नाम आ रहा है। सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम के नेता भी राहुल के साथ दिख सकते हैं, जिससे इन महागठबंधन विपक्षी एकजुटता का संदेश दे सकता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इस यात्रा में वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप को बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग बेहद सही काम कर रहा है और निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है। अगर किसी ने गलती की तो इसकी सजा मिलेगी। वहीं इसमें महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी राहुल गांधी प्रमुखता से सवाल उठाएंगे। राहुल कई स्थानों पर जनसभा करेंगे और लोगों से कनेक्ट होंगे। राहुल गांधी की यात्रा उनके भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर होगी। इस बार फोकस संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने पर होगा। जाति जनगणना की बात करेंगे। कांग्रेस ने पदयात्रा के सफल संचालन के लिए 25 जिलों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं। ये कोऑर्डिनेटर अपने अपने जिले में यात्रा के मार्ग, जनसभाओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। वहीं पार्टी का मानना है कि इस व्यवस्था से यात्रा के दौरान संगठनात्मक तालमेल मजबूत रहेगा और भीड़ जुटाने में आसानी होगी। वहीं बिहार पुलिस इस पदयात्रा पर पैनी नजर रखेगी, क्योंकि इसमें एसआईआर को लेकर भारी बवाल की संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी कई मुस्लिम इलाकों का भी दौरा करेंगे। यानी एक और पर्व त्योहार है तो दूसरी ओर राहुल गांधी की पदयात्रा, और इसे लेकर बिहार पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और नीतीश सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ गई है। चुनाव से पहले बिहार सरकार, एनडीए सरकार जबरदस्त तरीके से फ्रंट फुट पर है और ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए।